हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, शुद्ध से हम क्या मतलब निकालते हैं? शुद्ध वस्तु से या शुद्ध पदार्थ से हम मतलब निकालते हैं जिसमें अन्य पदार्थों की मिलावट ना हो, तो हमारी भाषा में वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। लेकिन विज्ञान शुद्ध पदार्थों किसे मानती है? विज्ञान शुद्ध पदार्थों से मानती है जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलके बनी वस्तु को। एक ही प्रकार के कण यानी ऐसे कण जो कि रासायनिक गुणों में समान हो, जिनके रासायनिक गुण समान हो। तो एक ही प्रकार के रासायनिक गुणों वाले कणों से मिलके बनी वस्तु पदार्थ या शुद्ध पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में जितने भी कण होते हैं, जो अवयवी तत्व होते हैं, सबके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी हमारा जो खाने वाला नमक है, तो नमक समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल के बाष्पीकरण द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल के बाष्पीकरण द्वारा, तो उसमें जो घोल बचता है बाष्पीकरण से समुद्र का पानी निकल जाता है और उसमें जो घोल बचता है सूखा, वो सोडियम क्लोराइड है। तो ये विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ है। इसको अन्य अशुद्धियाँ जो रहती हैं उनको हटा दिया जाता है और बाद में जो बचता है तो उसके सारे कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह से चीनी है, तो चीनी के जितने भी कण हैं वो गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं, यानी समान रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में जितने भी कण होते हैं या जो भी अवयवी तत्व होते हैं, वो समान रासायनिक प्रवृत्ति वाले कण होते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड चीनी है। इनको हम चाहें तो भौतिक विधियों द्वारा सोडियम को क्लोराइड से या चीनी के अन्य कणों को चीनी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सभी समान गुणों से मिलके बने हैं। तो शुद्ध पदार्थ वो कहलाता है जो कि समान रासायनिक गुणों वाले कणों से मिलके वस्तु बनती है, उसको शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। बच्चों, अगला हम देख रहे हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो कैसी होती है? एक दूसरे से आकृति में, आकार में और संरचना में अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक तो हमने पदार्थ का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब दूसरा हम अध्ययन कर रहे हैं मिश्रण का। तो मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलके बना पदार्थ। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलके बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, शुद्ध तत्व। शुद्ध तत्व यानी मान लो ऊपर हमने लिखा है शुद्ध तत्व सोडियम क्लोराइड, विज्ञान की भाषा में शुद्ध तत्व है या शुद्ध पदार्थ है। और चीनी, तो मान लो हमने नमक में चीनी को मिला दिया, तो ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया। ठीक है, क्योंकि चीनी भी शुद्ध पदार्थ है और सोडियम क्लोराइड जो हमारा खाने वाला नमक है, जिसको हम काहे में इस्तेमाल करते हैं? भोजन में जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो है सोडियम क्लोराइड। तो चीनी और सोडियम क्लोराइड को मिला दिया, तो ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया। ठीक है, मिश्रण में हम और भी चीज़ों को मिला सकते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ गेहूँ ले लिए, कुछ उसी में चने मिला दिए, कुछ चावल मिला दिए, तो ये 3 पदार्थ हो गए। ठीक है, तीनों को जब हमने आपस में मिला दिया तो वो मिश्रण बन गया। अब मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है? मिश्रण को 2-3 पदार्थों को एक साथ मिला दो तो वो मिश्रण बन जाता है। अब मिश्रण के बच्चों हम यहाँ प्रकार देख रहे हैं। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी से क्या मतलब निकलता है? समांगी यानी जिसमें कि जो भी अवयवी तत्व हैं, ठीक है, अवयवी यानी जिनको मिलाने से मिश्रण बना है, उनकी मात्रा समान हो। ठीक है, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। या समांगी मिश्रण का एक और मतलब निकलता है
जबकि दोनों तत्व एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएं तो उसको भी समांगी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी यानी मिलाए गए तत्वों की मात्रा जब समान नहीं होती है तो उसको बोला जाता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो समांगी यानी समान मात्रा, या इसका समांगी का एक और उदाहरण हम आपको यहाँ, तो विलयन मिश्रण के प्रकार में हम देख रहे हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो जब किसी विलायक में विलय पूरी तरह से मिल जाता है, ठीक है, तो उसको भी समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो भले ही इसमें अवयवी तत्वों की मात्रा यानी मिलाए गए तत्वों की मात्रा अलग हो, फिर भी इसको समांगी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें हमने 2 चम्मच चीनी मिला दी। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिला दी, लेकिन चीनी जो है उसको हमने अच्छी तरह से घोल दिया तो चीनी पानी में समान रूप से वितरित हो गई। चीनी के कारण पानी में समान रूप से मिल गए, तो इसको भी समांगी बोला जाता है। या तो समान मात्रा हो, या जिन तत्वों को या जिन अवयवों को हम आपस में मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो उसको भी समांगी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब अगला हम देख रहे हैं कि विलयन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो विलयन किसे कहा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में पूरी तरह से मिला दिया जाता है तो उसे भी विलयन कहा जाता है, ठीक है। तो विलयन या तो ठोस भी हो सकता है, या द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। विलयन 3 तरह का हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाने से जो विलयन प्राप्त होता है तो ये भी समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन भी समांगी कहलाता है। तो जैसे आप विलयन का उदाहरण, इसको आप मिश्रण में भी देख सकते हो समांगी में, और इसको आप विलयन में भी देख सकते हो समांगी में, क्योंकि चीनी समान रूप से इसमें मिल गई। तो विलायक क्या है बच्चों? विलायक यानी जिसमें घोला जाना है, और विलय क्या होता है? विलय जिसको घोलना है, ठीक है। तो विलायक पानी है और विलय चीनी है, तो विलय विलायक में पूरी तरह से मिल गया, पूरी तरह से घुल गया, तो इसको भी समांगी विलयन बोला जा सकता है। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि विलयन के गुण क्या होते हैं, यानी विलयन होता कैसा है, ठीक है। तो ये तो अभी हम देख चुके हैं कि विलयन ठोस भी होता है, विलयन द्रव भी होता है, और विलयन गैस भी होता है, ठीक है। अब हम इसमें एक और उदाहरण आपको बता दें कि जब हम सोने के जेवर बनवाते हैं तो चूँकि सोना 24 कैरेट का जो होता है तो वो बिल्कुल शुद्ध सोना होता है, ठीक है। और सोने को ठोस बनाने के लिए, क्योंकि आभूषण हमारे ज़्यादा मुलायम होंगे, ज़्यादा नरम होंगे, उसको शुद्ध बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा तांबा या चांदी मिला दी जाती है। सोने में तांबा या चांदी मिला दी जाती है। तो मान लो जैसे कि 9 ग्राम सोना हुआ, ठीक है, 9 ग्राम सोना, और इसमें 2 ग्राम चांदी, या फिर 8 ग्राम सोना ले लिया, 10 ग्राम की कोई भी जेवर बनाना है तो उसमें 8 ग्राम सोना ले लिया, उसमें 2 ग्राम चांदी या तांबा मिला दिया। अब इसको कैसे विलयन को बनाया जाता है? सोने को पिघला लिया जाता है तो सोना भी द्रव अवस्था में आ जाता है, और चांदी को पिघला के चांदी भी द्रव अवस्था में आ गई। तो इन दोनों को पहले आपस में अच्छी तरह से समान रूप से मिक्स कर दिया जाता है, और जब समान रूप से मिक्स हो जाते हैं बच्चों तो फिर उनको आपस में सुखा के ठोस रूप में बना के उनके जेवर तैयार किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख रहे हैं कि विलयन के गुण क्या होते हैं, ठीक है। विलयन के गुण क्या होते हैं? तो विलयन बच्चों एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है विलयन? समांगी, यानी जिन पदार्थों को मिलाया जाता है तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं? पूरी तरह से मिल जाते हैं। तो विलयन एक
समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे विलयन का एक और उदाहरण हम आपको बता दें। जैसे जो चाय बनाते हैं सुबह, तो चाय में आप देख रहे हो कि चीनी की अलग मात्रा होती है, चाय पत्ती की अलग मात्रा होती है, दूध और पानी की सबकी अलग मात्रा होती है, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। पानी और दूध में शक्कर और चाय पत्ती अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो चाय बनने के बाद हम चीनी अलग नहीं कर सकते, चाय पत्ती अलग नहीं कर सकते, या चाय से दूध को अलग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको बोला जाता है विलयन, समांगी विलयन, क्योंकि चीनी पूरे दूध में, पूरे पानी में मिक्स हो गई, चाय पत्ती मिक्स हो गई, तो ये समांगी। तो विलयन का पहला गुण हम देख रहे हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा, विलयन के जो कण होते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म यानी इसके कण इतने बारीक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम अलग से आंखों से नहीं देख सकते। जैसे चाय में चीनी या चाय पत्ती ये हमको नहीं दिखती है, ना उसमें दूध के कण दिखते हैं, तो समांगी होता है। और इसके सभी कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते, क्योंकि सभी एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब तीसरा हम देख रहे हैं बच्चों कि जब ये विलयन है, ठीक है, मान लो ये चीनी इसमें घुल गई, और जब इस पर टार्च से रोशनी डाली जाएगी, इस पर जब हम टार्च से रोशनी डालेंगे तो ये प्रकाश को फैलाती नहीं है। ठीक है, टार्च से जब हमने रोशनी डाली तो इसमें से प्रकाश को ये फैलाएगा नहीं। क्यों नहीं फैलाएगी? क्योंकि इसके कण जो हैं बहुत ही महीन होते हैं, तो ये प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, यानी सूक्ष्म कणों के कारण ये प्रकाश को फैलाते नहीं है। ठीक है, और एक और है इसका गुण कि इसको छानने की विधि द्वारा या भौतिक विधियों द्वारा विलयन में जिन जिन अवयवी तत्वों को मिलाया गया है उनको अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियों द्वारा या छानने की विधियों द्वारा विलयन के तत्वों को या विलयन के अवयवी तत्व हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट हम देख रहे हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता यानी कोई विलयन कितना तीव्र होता है या कितना कम क्रियाशील होता है। कोई विलयन अगर ज़्यादा तीव्र होता है तो वो अधिक सांद्र कहलाता है, और कोई विलयन कम क्रियाशील होता है तो वो कम सांद्र कहलाता है बच्चों। तो इस तरह से विलयन की सांद्रता को हम ज्ञात करते हैं। अब मान लो कोई विलयन बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत सांद्र है, तो उसको तनु बनाने के लिए यानी उसकी सांद्रता को कुछ कम करने के लिए विलयन में थोड़ा सा आश्रित जल मिला दिया जाता है, शुद्ध पानी विलयन में मिला दिया जाता है। तो इससे विलयन की सांद्रता या विलयन की क्रियाशीलता है वो कुछ कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आज पदार्थों को देखा कि पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है। फिर हमने मिश्रण की जानकारी ली कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद में हमने देखा विलयन, विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलयन ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में पाया जाता है, और विलयन भी समांगी होता है। क्यों होता है विलयन? क्योंकि विलयन में जिन तत्वों को मिलाया जाता है विलायक में, तो वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने इन बातों का जो अध्ययन किया वो है मिश्रण है, विलयन है और शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है।